वॉइस, आज की आवाज। सीहोर में प्रभारी मंत्री का दौरा, भूमि स्वामियों को भू अधिकार अभिलेख पत्र बांटे, बोले सीएम शिवराज के नेतृत्व में हो रहा है विकास। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत भू अधिकार अभिलेख पत्र वितरण के लिए जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में कार्यक्रम आयोजित कर भू स्वामियों को भू अधिकार अभिलेख पत्र वितरित किए गए। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सीहोर तहसील के अनेक भू स्वामियों को भू अधिकार अभिलेख पत्र प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को भी हित लाभ वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत उन लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है जिनकी जमीन किसी भी सरकारी अभिलेख में दर्ज नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोग कई पीढ़ियों से जिस घर में निवास करते चले आ रहे हैं उसका भी उनके पास स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से आज वे अपने मकान के अपनी भूमि के मालिक बने हैं। इसके लिए ड्रोन से आबादी क्षेत्र का सर्वे कर शासकीय अभिलेखों में दर्ज लोगों को पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस योजना में मिले इस अधिकार पत्र का अनेक स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है। इस अधिकार पत्र के जरिए बैंक से लोन लिया जा सकता है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर चौधरी ने लोगों के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। विकास के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े अन्य गतिविधियों को भी संचालित किया जा रहा है। उन्होंने स्वच्छता सर्वे में देश में टॉप 100 में सीहोर जिले के 3 नगरों को स्थान मिलने पर सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीहोर में स्वच्छता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब सीहोर नगर देश के टॉप 100 में 68वें रैंक पर है। इसके साथ ही बुधनी और शाहगंज भी अलग अलग पहचान बना रहे हैं। इस अवसर पर सीहोर विधायक सुदेश राय ने भी संबोधित किया। उन्होंने जन कल्याणकारी अनेक योजनाओं को उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। कार्यक्रम के आरंभ में संयुक्त कलेक्टर सतीश राय ने भू अधिकार अभिलेख पत्र वितरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर, एसडीएम अमन मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जिले में अभी तक 1,24,000 परिवारों को भू अधिकार अभिलेख पत्र प्रदान किए गए हैं। पूरे जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से स्वामित्व योजना के तहत लोगों को भू अधिकार अभिलेख पत्र वितरित करने कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आज आयोजित कार्यक्रम में पूरे जिले में 35,000 परिवारों को भू अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया। हमें देश में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को एक साथ रहकर समाज में एकता का भाव, एक दूसरे से मिलकर और एक समानता का वातावरण बनाकर हम लोगों को और रहना है। इसके लिए सरकारों के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जैसा कि अभी हमारे विधायक जी भी यहाँ बात कर रहे थे। हमारे पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अंतिम छोर के व्यक्ति को उठाने के लिए अंत्योदय मतलब जो सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति है जो रहता है उसको भी हमें बराबरी का दर्जा देना है, उससे आगे लाना है। देश में सामाजिक एकता, भाईचारा बने। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज इसीलिए सरकारों के द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं और इस अवसर पर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर इस सद्भावना शिविरों का आयोजन किया गया है। ये शिविरों के आयोजन के माध्यम से जो पहले कभी छुआछूत, व्याप्त थी, अस्पृश्यता थी, उसको खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी काफी उस समय प्रयास किए। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी संविधान में व्यवस्था की कि जिन लोगों से अस्पृश्यता की जाती थी, जिन लोगों को जाति के आधार पर छोटा या बड़ा ये भावना थी, उसके लिए भी खत्म करने के लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी, महात्मा गांधी जी ने भी काफी संघर्ष किया और संविधान में भी व्यवस्था की कि उन गरीब वर्ग के लोगों को उनको बराबरी का दर्जा मिले, उन्हें हर क्षेत्र में भागीदारी मिले और हम भाई एक दूसरे से मिलकर रह सकें।